रोहन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो बेंगलोर से अपने गांव रांची जा रहा था। देर रात हो चुकी थी और उसकी कार NH-33 पर दौड़ रही थी। ये रास्ता अपने घने जंगलों और मोड़ों के लिए बदनाम था। कहते हैं कि रात 12 बजे के बाद यहाँ कुछ ऐसा होता है जिसे साइंस नहीं समझ सकता। रात के लगभग 2 बजे थे। बारिश हल्की हल्की शुरू हो गई थी। रोहन ने देखा कि आगे रोड के किनारे एक औरत खड़ी थी। उसने सफेद रंग की साड़ी पहनी थी और उसके हाथ में एक पुराना चमड़े का बैग था। रोहन ने पहले तो इग्नोर किया, लेकिन बारिश तेज हो रही थी। इंसानियत के नाते उसने कार रोकी। आपको कहाँ जाना है? रोहन ने पूछा। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस पीछे वाली सीट का दरवाजा खोला और बैठ गई। उसके बैठते ही कार के अंदर एक अजीब सी मिट्टी और पुराने कपड़ों की महक फैल गई। रोहन ने मिरर में देखा, पर बारिश और अंधेरे की वजह से उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। मेरा नाम रोहन है। आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? औरत ने हल्की आवाज में कहा। मैं अपने घर जा रही हूं, जो अब यहाँ नहीं रहा। रोहन को थोड़ा अजीब लगा, पर उसने सोचा शायद कोई गरीब महिला है। कुछ देर बाद रोहन ने नोटिस किया कि कार का एसी बंद होने के बावजूद अंदर की ठंडक इतनी बढ़ गई थी कि उसके हाथ कांपने लगे। उसने स्पीडोमीटर देखा। कार 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर थी, लेकिन उसे लग रहा था जैसे कार एक ही जगह रुकी हुई है। रोहन ने डर छुपाने के लिए रेडियो ऑन किया, पर वहां सिर्फ स्टैटिक यानी शोर की आवाज आ रही थी। तभी उसे ध्यान आया कि उसने पीछे वाली सीट पर बैठी औरत को हिलते हुए नहीं देखा। उसने डरते हुए रियर व्यू मिरर को एडजस्ट किया ताकि उसका चेहरा देख सके। उसने जो देखा उससे उसके पैरों तले जमीन निकल गई। मिरर में पीछे वाली सीट बिल्कुल खाली थी, लेकिन जब उसने गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो वो औरत वहीं बैठी थी। उसकी आंखें बिल्कुल गड्ढे जैसी थीं और उनमें कोई चमक नहीं थी। रोहन ने घबराहट में जोर से ब्रेक मारा। कार एक झटके के साथ रुकी। आप कौन हैं? उतरिए मेरी कार से, रोहन चिल्ला पड़ा। वो औरत धीरे से मुस्कुराई। उसके दांत काले और नुकीले थे। उसने कहा, पिछले साल इसी मोड़ पर मेरी कार एक्सीडेंट हुई थी। मुझे किसी ने लिफ्ट नहीं दी थी। सब निकल गए, लेकिन तुम रुके। रोहन ने तुरंत दरवाजा खोलकर बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा लॉक हो चुका था। तभी उसने देखा कि उस औरत के हाथ लंबे होते जा रहे हैं और वो उसकी गर्दन की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके नाखून बिल्कुल काले और लंबे थे। सूरज निकला तो पुलिस को सड़क के किनारे एक कार मिली जो एक बड़े पेड़ से टकराई थी। कार के अंदर रोहन का शरीर था, लेकिन हैरत की बात यह थी कि कार का एक्सीडेंट इतना भयानक नहीं था कि किसी की जान जाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि रोहन की मौत एक्सीडेंट से नहीं, बल्कि एक्सट्रीम शॉक सदमे से हुई थी। और सबसे अजीब बात, रोहन के गले पर किसी के हाथों के निशान थे। वो निशान किसी इंसान के नहीं लग रहे थे, बल्कि ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने बरसों पुराने हाथों से उसे दबाया हो।